श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार। ओ बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राम कथा के रसक तुम भगत राजमत धीर। आय सुवासन लीजिए तेज पुंज कपुवीर। तुलसी कृत रामायण कहु कथाय अनुसार। आसन लीजिए प्रेम सहित ब्राजिए पवन कुमार। सिया रामचंद्र की जय जगदम्बा मैया की जय। अब मैं श्री सीताराम जी के पद पंकजों को हृदय में धारण करके कहूं युगल। दो ऋषि मुनियों का युगल, जोड़ों का ऋषि मुनियों का शुभ और मिलन संवाद कहने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। अब श्री रामचरितमानस कथा यहां से प्रारंभ होती है। तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिनहि राम पतियत अनुरागा। प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज जी निवास करते हैं। प्रयागराज में जहां अक्षय मठ है वहां भरद्वाज जी अपना आश्रम बनाए हुए हैं, निवास करते हैं। तिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनका श्री राम जी के चरण कमलों में विशेष अनुराग और प्रेम है। तापस समोदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। वो कैसे है भरद्वाज जी? तपस्वी निगृहीत चित्त जितेंद्रिय दया के निधान, परमार्थ के मार्ग को जानने में बड़े ही चतुर हैं। ऐसे भरद्वाज जी प्रयागराज जी में बसते हैं। तो माघ मकरे गते रवि जब होई। जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं माघ के महीने में, तो तीर्थ पतहि आव सब कोई। यानी तीर्थपति प्रयागराज में आव सब कोई, सभी जनमानस भक्तजन प्रयागराज स्नान के लिए जाते हैं माघ के महीने में। तो देव धनुजे किन्नर नर सेनी। सादर मई सकल त्रिवेणी। देव यानी देवता, दानव, किन्नर, नाग, नर, सभी लोग त्रिवेणी में स्नान करने के लिए माघ के महीने में जाते हैं, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थान है, त्रिवेणी है। उसमें गोता लगाते हैं, स्नान करते हैं। तो पूजई माधव पद जल जाता। ओ परस अक्षय बट हर्ष गाता। अब वहां क्या करते हैं? श्री बेड़ी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट जहां पर है उसके दर्शन स्पर्श कर अपने शरीर को पुलकायमान करते हैं। तो भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम राम मुनि बर मन भावन। तो भरद्वाज जी का आश्रम परम पवित्र सुहावना, बहुत ही सुंदर है, जहां पर अनेक प्रकार की सुगंधित क्या फूल खिले हुए हैं। गंगा जी का, यमुना जी का, त्रिवेणी का संगम तट है। ऐसा सुहावना दृश्य बहुत ही सुंदर है, जो सभी मुनियों के लिए, संतों के लिए सुहावना, मन को अच्छा लगता है। ताहा होए मुनि, ताहा होए मुनि ऋषय समाजा। ओ जाए मैं जन तीर्थ राजा।
अब वहां पर क्या होता है, कब होता है, माघ के महीने में। जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं माघ के महीने में, तो जब माघ का मेला लगता है तो वहां ऋषियों का समाज जन समुदाय सहित वहां पर आकर के क्या करते हैं, सत्संग करते हैं और तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं। तो मैं जही प्रात समेत उछाहा, ओ कहीं परस पर हरि गुण गाहा। अब जैसे विश्राम करते हैं, कोई 2 दिन रहता है प्रयागराज में, कोई 10 दिन रहता है, कोई महीने भर रहता है, तो जब प्रातः काल उठ करके संयम तट पर यानी गंगा जी में स्नान करते हैं और परस्पर गंगा जी का चरित्र वर्णन और भगवान की कथाएं सुनते और कहते हैं, तो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि पर नहीं तत्व विभाग। वहां जो सत्संग करते हैं, हम आप जाते हैं, जब चर्चा करते हैं तो क्या करते हैं, ब्रह्म की भी चर्चा करते हैं, तो भगवान की बड़ी महिमा है। और धर्म विधि, और धर्म की जो विधि बताई गई है उसी के अनुसार तत्व विभाग का वर्णन करते हैं, एक दूसरे सत्संग करते हैं। तो कहां भक्ति भगवंत के संयुक्त ज्ञान विराग, क्योंकि जब तीर्थ में हमारा मन जाता है, हम वहां पहुंचते हैं जब, तो क्या करते हैं, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करते हैं। तो वहां पहुंच करके हम सभी ऐसा सत्संग करते हैं